अभी ठीक है? अच्छा, आज हम लोग मैथ का कौन सा पार्ट देखेंगे? ट्री स्टार्ट करेंगे। ट्री तो लास्ट दिन स्टार्ट किया था, तो ट्री का कुछ हो गया था कुछ। अच्छा, ट्री का अभी जो नेक्स्ट है, अभी आसान है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आसान सा चीज है। ट्री तो हो रहा था। ट्री मतलब मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड ट्री। ठीक है, तभी ट्री में एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है, उसका हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए। स्पैनिंग ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज वो स्पैनिंग ट्री का कुछ कुछ पोर्शन, 2-3 एल्गोरिथम खत्म कर देंगे। बहुत ही आसान से, इजीली बोल दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री का मतलब है, ट्री स्पैनिंग ट्री ट्री ही है, लेकिन उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या है? स्पैनिंग ट्री का मतलब है, तो स्पैनिंग ट्री एक ट्री है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या होता है मैं बोल देता हूं। सपोज तुम्हारे पास एक ट्री है, उसका नाम है टी। ठीक है, एक ट्री है, उसका नाम है टी। तो उस टी को हम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे? इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। ए ट्री टी इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री इफ, उससे पहले और एक चीज तुमको याद रखना है कि ट्री कहां से पैदा होता है? ग्राफ से, है ना? हमेशा ग्राफ से ट्री पैदा होता है। तो ये ट्री भी ऑब्वियसली ग्राफ से ही आएगा, दूसरा कुछ जगह से आएगा नहीं। सो ए ट्री टी इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ जी। सपोज तुम्हारे पास एक ग्राफ है जी ग्राफ, यहां से तुमने एक ट्री पैदा किया। ठीक है, एक ट्री पैदा किया, उसका नाम दिया टी। क्वेश्चन है, ये जो ट्री तुमने बनाया इस ग्राफ जी से, इज इट ए स्पैनिंग ट्री? ट्री होने के लिए क्या चाहिए? कोई सर्किट, लूप, ये सब वगैरह नहीं चाहिए, है ना? दैट्स इट, मिनिमली कनेक्टेड, नो सर्किट, नो सेल्फ लूप, ये सब नहीं चाहिए, बाकी स्ट्रेट कट, तो उसे हम ट्री बोलते हैं। तो लेकिन स्पैनिंग ट्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पैनिंग ट्री उसी को बोलते हैं, उसी ट्री को बोलते हैं। तो अगर जी एक ग्राफ है, जी ग्राफ से मैं एक टी बोल के एक नया स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा, तो इस स्पैनिंग ट्री में क्यों बोलूंगा इसको? इफ, ए जो लिखा है कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ टी हैज ऑल दी वर्टिसेस, बस, बहुत ही आसान है, ऑफ जी। हो गया? तो क्या बोला कि जी तुम्हारा एक ग्राफ है, जी ग्राफ से तुम एक ट्री बनाया हो, उसका नाम है टी। तो उस टी को मैं स्पैनिंग ट्री कब बोलूंगा? तभी बोलूंगा अगर जी के अंदर में जितना नोड है, जितना वर्टेक्स है, अगर सब के सब वर्टेक्स टी के अंदर में हो, तो उसी ट्री को हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। So all vertices of G should be present in the T. Then we that T is called spanning tree. तो बोला है all vertices, all edges होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, vertex सब होना पड़ेगा। एज कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, बट vertex should be present. तो अगर G में 10 vertex है, तो उसमें भी अगर G में 10 vertex है, ठीक है, एक चूहा घुस गया घर में, 7-10 दिन से निकालने का कोशिश कर रहा हूं, जाता ही नहीं है। अभी घर में हूं मैं, दरवाजा बंद करके रखा, इधर उधर जा रहा है, मैं दिया उसको ढील, कब से नहीं जा रहा है, घर में काट रहा है। अच्छा, ये जी जो ग्राफ है, तो इस ग्राफ में सपोज 10 नोड है, और तुमने जो स्पैनिंग ट्री किया उसमें भी 10 नोड, वही 10 नोड है, तो उस ट्री को मैं बोलूंगा स्पैनिंग ट्री। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि उस ग्राफ में जितना वर्टेक्स, जितना एज है, सब टी में हो। देयर इज नो सच रूल, बट ऑल वर्टेक्स शुड बी प्रेजेंट। ये लिखा है, ऑल वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्पैनिंग ट्री, तो हम उसको स्पैनिंग ट्री बोलेंगे, नहीं तो क्यों बोले? तब एक डायग्राम एग्जांपल देता हूं, बहुत ही आसान एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा। तो सपोज हम एक ग्राफ है, हमारे पास एक ग्राफ है,
तो याद रखना स्पैनिंग ट्री हमेशा ग्राफ से बनता है। स्पैनिंग ट्री क्यों, कुछ भी ट्री ग्राफ से ही बनेगा, ठीक है, कहां से बनेगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा डायग्राम करके देता हूं। सपोज योर ग्राफ जी, तो इसमें कुछ वर्टेक्स है, तो मैं नाम देता हूं ए बी ई डी सी एफ जी, ठीक है। तो ये जी नाम का एक ग्राफ है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी इतना सारा वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स है, और कुछ एजेस है। एजेस का भी मैं नाम दे देता हूं, ए सपोज बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो एज को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं और वर्टेक्स को कैपिटल लेटर में, नॉर्मल, थोड़ा इधर उधर होने से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यहां से मैं एक ट्री बना रहा हूं, देखो तो मुझे कौन सा ट्री बनाना है, स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस ग्राफ में जितना वर्टेक्स है सब तुम्हारा ट्री में होना पड़ेगा। तो दिखाओ, मैं दिखाता हूं, तो तुम्हारा क्या क्या वर्टेक्स है, ए है, बी है, ई है, डी, और रुको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग करता हूं। तो तुमको पहले वर्टेक्स को पॉइंट आउट कर लेना है कि क्या क्या वर्टेक्स तुम्हारे पास अवेलेबल है, ए बी सी डी ई एफ जी, बस इतना ही वर्टेक्स है। तो हमारे पास एक ग्राफ है जी, उससे मैंने एक ट्री बनाया, टी ट्री में सबके सब वर्टेक्स होना पड़ेगा। हाँ, एज कुछ हो भी सकता है, कुछ एज कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। स्पैनिंग ट्री है या हो या नहीं हो तुम लोग, हाँ चल रहा है। तो मैं बोला मेरे पास, हाँ नहीं हो रहा है, फोन आया था किसी का, पागल कोई फोन कर रहा था। तो ये आज समझने का इतना टेंशन नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ से ट्री बन रहा है, हो गया। तो इसको स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे, अगर सब के सब वर्टेक्स इसमें हो। तो जी के अंदर में 7 वर्टेक्स है, तो सब के सब यहां पे भी है, बस हो गया। अभी क्या है, अभी तुमको कुछ एजेस कनेक्ट करना है अपने मर्जी से। सपोज ये वाला कनेक्ट किया, ये वाला कनेक्ट किया, ये वाला अपने मर्जी से कनेक्ट करो जैसे चाहे, बस हो गया। दिस इज ए ट्री, दिस इज अ स्पैनिंग ट्री, समझ में आया। तो एक ग्राफ से बहुत सारा स्पैनिंग ट्री बन सकता है, एक ग्राफ से है बहुत सारा स्पैनिंग ट्री बन सकता है, मेन स्पैनिंग ट्री। तो वन ग्राफ कैन क्रिएट मेन स्पैनिंग ट्री। एक से एक ही नहीं बनेगा, बहुत सारा। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, और एक स्पैनिंग ट्री बनाता हूं सेम ग्राफ से। तो पहले तुम वर्टेक्स को पॉइंट आउट करो, ए बी ई डी सी, पहले वर्टेक्स, सबके सब वर्टेक्स लिखो। लिखने के बाद सब दिस इज T1 है, नया 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 ट्री है, तो नया नाम दिया T1। तो इस T1 एक स्पैनिंग ट्री है ना, क्योंकि इसमें जितना वर्टेक्स है मेन ग्राफ जी में भी उतना वर्टेक्स है, सबके सब है। तब एज में अपना मर्जी से कनेक्ट कर सकता हूं, जैसे मैं इसको ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे, समझ में आया। सो सी, टी और T1 देखने में अलग है, टी और T1 दोनों को देखने में अलग है, लेकिन दोनों ही स्पैनिंग ट्री है। एक ही ग्राफ का 2 स्पैनिंग ट्री है, और भी हो सकता है डॉट डॉट डॉट। तो जितना चाहे स्पैनिंग ट्री बना सकते हो एक ग्राफ से, ठीक है, समझ में आया। तो और एक बनाते हैं। तो पहले तुमको कुछ वर्टेक्स को ठीक ठाक लिख लेना पड़ेगा, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी। पहले वर्टेक्स को लिखो, जितना है सब कुछ अच्छे से ड्राइंग करो। उसके बाद तुम जैसे चाहे कनेक्शन करो, हाँ कोई सर्कल वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ट्री नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जो भी चाहे वही नोट कनेक्ट कर सकता, अपना मर्जी, जैसे चाहे वैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अपना मर्जी है, ठीक। So this is another tree. T2 is another spanning tree.
तो ऐसे चाहे तुम कुछ भी बना सकते हो। देखो सब अलग अलग स्पैनिंग ट्री बन रहा है, एक ही ग्राफ अलग अलग स्पैनिंग ट्री बन रहा है, देखने में सब अलग अलग, लेकिन एक ही चीज कॉमन है, क्या है? ऑल स्पैनिंग ट्री हैव सेम वर्टिसेस। एज कुछ इधर उधर हो रहा है, किसी में ये है किसी में वो नहीं है, एज उधर उधर हो रहा है, लेकिन वर्टेक्स सबका सेम होना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल समझ में आया? दैट मींस एक ग्राफ, बोलो। T2 में सर्किट बन गया। ओ हाँ हाँ, सर्किट बन गया, हाँ। सर्किट बनने से नहीं होगा, ठीक ठीक, करेक्ट। ओके, सर्किट बनने से नहीं होगा, नो सर्किट शुड बी देयर। सर्किट नहीं बनना चाहिए, ठीक है? सर्किट नहीं बनना चाहिए, नो सर्किट, रिमेंबर। सर्किट बनने से उसको मैं ट्री बनूंगा ही नहीं, कोई भी ट्री नहीं बनेगा, ठीक है? ओके, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो नो सर्किट। तो ऐसे तुम कुछ भी ट्री बना सकते हो अपने मुताबिक, अपना स्पैनिंग ट्री कुछ भी बना सकते हो, जितना चाहे बना सकते हो, अपना इधर उधर करके एक ही ग्राफ से बहुत तरीके का स्पैनिंग ट्री बन सकता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, जितना एग्जांपल उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी सपोज एक ग्राफ है मेरे पास, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ लेते हैं, इससे डायग्राम अच्छा होता है। कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए, दिमाग में रखना है, गलती से भी नहीं। अगर हो गया तो ग्राफ, वो तो ट्री नहीं बनेगा। तो ये है मेरा ग्राफ, ए सी बी डी जी है, ई एफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारा कनेक्टिंग पाथ है एक दूसरे के बीच में कनेक्टेड, तो अपना तरीके से कनेक्टेड है, बहुत तरीके से रास्ता है इधर उधर कनेक्शन का। तो नामकरण करता हूं, ए दीज आर एजेस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो सभी तो छोटा छोटा कैरेक्टर है मतलब एज, कैपिटल है मतलब ग्राफ। तो दिस इज ए ग्राफ जी। तो क्वेश्चन है, इससे स्पैनिंग ट्री बनाओ, जितना चाहे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल T1, तो भारटेक्स सबको रखना पड़ेगा। कितना भारटेक्स है मेरे पास? ए, भारटेक्स को बदलाना नहीं है, ठीक है? बी डी सी, भारटेक्स जैसा है उसी पॉइंट में भारटेक्स को रखना है। बाकी हाँ, भारटेक्स सब हो गया, अभी ए जो रखना है रखो। हाँ, कोई कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए, बस वैसे करके तुम कुछ भी कनेक्शन करो, नो सर्किट शुड बी देयर। यही है कॉन्सेप्ट। सर्किट बन गया तो वो नहीं चलेगा। काम है ना, है या नहीं? मैनुअली स्पेनिंग ट्री फाइंड करना तो कॉम्प्लेक्स है। ऐसे छोटा छोटा ग्राफ के लिए बना सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राफ हो गया तो कैसे करेंगे? सो लेट अस मेक अनदर स्पेनिंग ट्री। ठीक है, अपना मर्जी से जो चाहे वो इस लाइन को कनेक्ट करो, बस हो गया। दैट इज योर स्पेनिंग ट्री, हो गया। ठीक है, सो ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय सम पाथ एंड देयर इज नो सर्किट, सो T2 इज अनदर स्पेनिंग ट्री। तो कोई सर्किट नहीं बनना चाहिए, खुला। हाँ हेलो, बोलो। हाँ बोलो। सिक्किम में ही हूँ। हाँ
कौन सा इंटर्नशिप नहीं मिला? इंटर्नशिप का तो मार्क्स इस बार मैंने लेखिका मैडम को बोला है भरने के लिए, मैंने मैडम को तो बोल दिया था कि इतना इतना मार्क्स डाल दीजिए। इस बार तो हाँ नया आना चाहिए, तो लेखिका मैडम से एक बार। हाँ हाँ हाँ, ये तो पता नहीं, मैं तो कब का भेज दिया है मार्क्स, 3-4 महीने पहले। पीके कौन है? पीके कौन है? हाँ तुम्हारा रोल नंबर क्या है? तुम लेखिका मैडम से एक बार फोन में बात करो, हाँ कि बोलो हाँ, ये तो मुझे नहीं पता बाबा, ये तुम हेड को बात करना है, ये सब तो हेड का है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। पासा तो भेजा है रिजल्ट, और इस बार रिजल्ट का मार्क्स मैंने एंट्री नहीं किया ना, मैंने लेखिका मैडम को बोल दिया था ये इस विषय का इतना मार्क्स, इतना मार्क्स है, 5 मार्क्स है, तो उसको ये कर दीजिए। उसके बाद तो मुझे नहीं पता, वो तो साइन फाइन वो लोग साइन करके भेजा होगा फाइनली। ये तो कहाँ से मिलेगा भी डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, ये सब चीज तो ऑफिशियल चीज है, ये मुझे ये सब मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है। होगा शायद, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तो अभी, हम तो कब का भेज दिया था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ, वो तो मैं क्या करूँ अभी, मैं तो मार्क्स भेज के दिया है, मेरे हाथ में नहीं है अभी कुछ, अभी सभी सीओई एग्जामिनेशन ऑफिस में है, अभी तो मैं क्या बोलूँ। शायद ऑनलाइन में तो अभी तो निकलना चाहिए, वेबसाइट में तो बोल रहा है कि निकलेगा शायद इस बीच में, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में आएगा, ऑनलाइन का नोटिस तो आ गया है 18 जून को, declared today 18 जून, result it is being notified that fourth semester 2020 course examination held in March 2021 available, ठीक है ना। मार्क्स तो आ गया है 18 तारीख से वेबसाइट में दिया है, तो हमारा मार्क्स तो मुझे नहीं पता ये सब चीज, अभी इनवैलिड रजिस्टर बोल रहा है, इनवैलिड, तो शायद अभी अपलोड हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनल मार्क्स जितना था वो तो हमने भेज दिया था, सभी मार्क्स भेज दिया है, जितना जितना। हाँ
ना ना, रूल था। हमको पता नहीं था, रूल पहले से ही था, 4-5 साल पहले से ही रूल है। इंटरनल में भी पास करना पड़ेगा सभी को। वो तो क्या पता मुझे, वो तो होना चाहिए। हाँ, वो तो मैं, मुझे क्या पता था, वो कौन कैसे करेगा, वो तो करेगा ना। तुमको अगर कुछ इशू है, तुम डायरेक्टली जो डीन डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से बात कर सकते हो, ये सब चीज लेके, अगर कोई तुम्हारी इश्यूज अगर है। कौन है पता नहीं है, अभी तो लक्ष्मण सर था, अभी इतना दिनों में है या बदल गया, कोई आगे नया आ गया, वो तो नहीं पता। कुछ कुछ भी करो, लेकिन मार्क्स तो भेजा था बहुत दिन पहले, ये तो मुझे पता है, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो थोड़ा वेट करो। एक साल तो सभी, किसी का तो मार्क्स अभी तक नहीं आया, फर्स्ट सेमेस्टर का भी तो मार्क्स नहीं आया। हम्म। हाँ, तुम्हारा तो रिजल्ट का तो मैंने बहुत दिन पहले भेजा था, एक्सटर्नल एग्जाम का मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स वाइज मार्क्स लिस्ट। मार्क्स लिस्ट तो सर ने मुझे भेजा था बहुत दिन पहले। तुम्हारे कौन सा बैक पेपर था, कौन सा सेमेस्टर का, 5 या 6? 17 का बैच है ना तुम्हारा? बीकी लोग कब का है? 17 या 16? बीकी, बीकी को नहीं, तुम्हारे ऊपर का, 16 का। रुको, मैं चेक करता हूँ मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, फाइनल सेमेस्टर, अभी इस बार फाइनल सेमेस्टर कौन है? वो तो उसी में, उसी के साथ ही मार्क्स आ जाना चाहिए एक्स्ट्रा करके जो है। हाँ, तुम एक बार लेखा मैडम से बात करो कि कितना मार्क्स था। मार्क्स तो पास मार्क्स ही था। अभी तो हमारा जो वेबसाइट है उसमें तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन टोटल तो मार्क्स था ही, वो लोग शायद मार्क्स ये कर दिया है। हाँ, थोड़ा देखो कुछ दिन और, क्योंकि मार्क्स आएगा अभी, अभी आएगा, 7-10 दिन के अंदर आएगा मार्क्स। मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? समझने का कुछ है ही नहीं, अभी मार्क्स जब नहीं आएगा तब तक बैठे रहो, मार्क्स आ गया तो मार्क्स तो मैंने भेज दिया कब का, उसके बाद अपलोड किया है। हाँ, तो कब का भेजा है? मैंने बहुत दिन पहले, तुम लेखिका मैडम से बात करो फोन में। नहीं तो नहीं होगा। हाँ, 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 दूसरा नंबर है ये।
हाँ बोलिए, बात हो रहा था। पता नहीं, वो तो मैंने ये कर दिया था, मैंने लिंक शेयर क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड रुकिए। वो बड़ा है ना साइज में, इसीलिए नहीं जा रहा है। अच्छा, एक सेकेंड रुकिए। हाँ हाँ, आपका वो ईमेल कौन सा था, वही से नाम, इन्फो। हाँ, ईमेल जो भी था। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, कर देता हूँ फिर से। हेलो, तुम लोग हो या नहीं?
देखा कि इतना फोन आता, ये करो वो करो, कब करेंगे ये सब, इतना काम का सब दिमाग खराब करके बैठा है क्लास के समय। हट, ये दीजिए वो दीजिए, जब देता हो तब तो सुनता नहीं, कब दे क्या डॉक्यूमेंट, अभी दिमाग खराब कर रहा है एक चीज से। एक सेकंड, कुछ एक सॉफ्टवेयर इतना आलसी है, टाइप भी नहीं करना था गधों को। उफ, वाह, ये दो वो दो, ये चाहिए वो चाहिए। हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिन में प्रोसेस हो गया है सब कुछ। ये कोरोना के लिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो वो अप्रैल में आ जाता। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन है ना वेबसाइट में दिख रहा है, ये वेबसाइट का जो मेन पेज में नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस, उस लिंक क्लिक करने से तुमको ईमेल आईडी, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, रोल नंबर डालने से आ जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये भी बंद हो गया। चांस मिलता है तो सब लोग बम्बू देता है। अरे खोल ना रे भाई, खोल, इतना समय क्यों लगता है दैट? पूरा चीज खत्म कर देता है। तो वे बैठ गया, लॉकडाउन, इसका लॉकडाउन हो गया। तो दिमाग गर्म हो रहा है अभी। जो बात है, एक सेकंड, नहीं होगा, छोड़ो, आज डिस्टर्ब हो रहा है, छोड़ दो, नेक्स्ट शुक्रवार फ्राइडे को देखेंगे, आज का छोड़ो, नहीं होगा, ओवर आज का क्लास, हट।